यूपी के कानपुर से प्रेम संबंधों में पति की हत्या का एक बेहद ही सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल यूपी के कानपुर में एक महिला जिसकी शादी एक ड्राइवर से होती है, 2 वर्ष पूर्व यानी 2022 में शादी हुई थी, अपने पति के घर आती है, साथ रहती है। चूंकि पति ड्राइवर था तो अक्सर गाड़ी लेकर देश के अलग अलग राज्यों में जाया करता। इसी दौरान उसकी जो नज़दीकियां हैं अपने पति के सगे भाई यानी अपने देवर मनोज अवस्थी से हो जाती हैं। दोनों के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाते हैं। दोनों अब गहरे रिश्ते में आते हैं। इधर पति परिवार का पेट चलाने के लिए पत्नी के लिए बाहर रहकर रातों को जागकर ट्रक चलाकर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहा था। इधर पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में अपने देवर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ पति को शक हुआ। एक दिन अचानक वो गाड़ी कहीं बाहर ले जाने की बात कहकर घर से निकलता है, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर रात को घर वापस आता है। अचानक घर में जब पत्नी को अपने भाई यानी मनोज अवस्थी के साथ देखता है तो उसकी जो गुस्सा है वो आसमान पर पहुंच जाता है, उसका पारा बढ़ जाता है। फौरन दोनों को मौके पर पकड़ता है, लेकिन दोनों मिलकर उस मनोज जो देवर है अपने सगे भाई को और पत्नी अपने पति को मिलकर वहीं मार देते हैं। मारने के बाद उनकी बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे। अचानक किसी ने देख लिया, इसीलिए उस बॉडी को वहीं छोड़कर फौरन दोनों मौके से फरार हो जाते हैं और सीधे पहुंचते हैं बागेश्वर धाम, जहां सेवादार बनकर अपने जीवन आराम से गुजार रहे थे। कहते हैं कि पुलिस कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी शातिराना अंदाज में प्लानिंग करके उसने वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, एक न एक दिन कानून के हाथ उस तक पहुंच। दरअसल ये सनसनीखेज घटना यूपी के कानपुर की है। कानपुर में एक व्यक्ति होते हैं, नाम होता है दिनेश अवस्थी। सीतापुर के निवासी थे, लेकिन कानपुर में ही बस गए थे। वहां रहकर एक गांव में अपने भाई के साथ मेहनत मजदूरी करके ट्रक चलाकर अपने परिवार का गुजारा भरण पोषण है वो कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी शादी होती है। 2022 में उनकी शादी तय होती है, शादी हो जाती है। पत्नी उनके घर आती है। काफ़ी दिन तक दोनों साथ रहते हैं। उसके बाद चूंकि दिनेश अवस्थी एक ड्राइवर थे, इसीलिए उनको ट्रक चलाने के सिलसिले में देश के अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता। इस दौरान पत्नी और उनका भाई दोनों घर रहते, पर इसी गैर मौजूदगी में पत्नी ने गलत जो संबंध है उनके भाई के साथ स्थापित करने चाहे। भाई को उसने धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाया। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने, दोनों के बीच गहरी नजदीकियां बनी। अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। भाई की गैर मौजूदगी में दोनों घर के अंदर पति पत्नी बनकर रह रहे थे। हालांकि इस बात की भनक आसपास के लोगों को थी, लेकिन चूंकि वो ड्राइवर था, इसीलिए दिनेश जी को जो ड्राइवर वो काफी दिन के बाद घर आता, पत्नी के साथ वक्त गुजारता, फिर गाड़ी लेकर बाहर चला जाता। इधर जो सगा भाई मनोज अवस्थी है, ये उसकी पत्नी के साथ गहरे रिश्ते में था। दोनों एक पति पत्नी की तरह उनका रिश्ता है, चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि ये जैसी जो चीजें हैं कभी छुपती नहीं है, यहाँ भी ऐसा हुआ। पति को धीरे धीरे पत्नी की बातों पर, चरित्र पर शक हुआ, तो उसने सोचा क्यों ना जो शक है इसको दूर किया जाए, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं है। शक को दूर करने का तरीका एक ही है कि कहीं इस किसी तरीके से क्रॉस चेक करके अचानक घर पे जाकर इनको चेक किया जाए क्या वाकई ऐसा है या नहीं। इसीलिए उसने धीरे धीरे चुपचाप किसी को कुछ ना बताकर एक दिन ट्रक लेकर घर आता है। घर में जब अचानक किसी काम के बहाने बोलता है मुझे घर अभी अचानक गाड़ी लेकर के बाहर जाना है, मैं लगभग 8 दिन के बाद आऊंगा। 8 दिन की बात सुनकर जो पत्नी है बहुत खुश होती है, उसको कहती है ठीक से अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो पति है दिनेश अवस्थी अपनी पत्नी से विदा लेता है और सारा सामान जो एक जानबूझकर उसने एक ड्रामे के रूप में एक नाटक बनाने के रूप में सामान तैयार किया था, उस सामान को लेकर निकल पड़ता है। इधर पत्नी समझती है कि पति अब 8 दिन के लिए चला जाता है। फौरन पत्नी जो है देवर को अपने कमरे में बुलाती है। दोनों एक साथ उस रूम में रहने लगते हैं। अचानक कुछ वक्त के बाद जो पति है वो फिर से घर की ओर लौटता है चेक करने के लिए कि इस वक्त मेरी पत्नी किस हाल में है। अचानक किसी तरीके से घर में घुसता है। चूंकि घर में बाहर गेट बंद था तो उसकी दीवारें हैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, चुपके से दीवारों के सारे घर में दाखिल हो जाता है और सीधा उसका जो कमरा है
उसमें जोर से धक्का देकर उसे खोल देता है। सामने की तस्वीरें देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उसकी पत्नी, उसका सगा भाई दोनों एक साथ बेडरूम में आपत्तिजनक अवस्था में थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे। उसके बाद तीनों की लड़ाई शुरू होती है, लेकिन पति अकेला, देवर और पत्नी एक साइड, दो लोग, उनका पक्ष मजबूत था। दोनों ने दबाकर पति को गला दबाकर मारपीट में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसके बाद शव को एक बोरी में भरकर गांव से बाहर ले गए, लेकिन किसी ने अचानक इनको देख लिया, इसीलिए फौरन वहां से दोनों मौके से फरार हुए, सीधे पहुंच गए बागेश्वर धाम। और ये घटना जो है ये 23 अप्रैल 2024 की है। 23 अप्रैल 2024 को ये पूरी घटना घटी। उसके बाद ये सीधे पहुंच गई बागेश्वर धाम। वहां रहकर किसी तरीके से सेवादार बन गई। दोनों लोग सेवादार हो गए, अब आराम से अपना जो वक्त है काट रहे थे। इधर इनकी हत्या, पति की हत्या के जुर्म में पत्नी और उसके देवर यानी मृतक के छोटे भाई की तलाश में पुलिस ने टीमें गठित की। मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन कहीं इनका आता पता न लग रहा था। पुलिस ढूंढ ढूंढ कर छक गई थी। आखिरकार पुलिस को भी हल्का थोड़ा ठंडा होना पड़ा। लेकिन कहते हैं वारदात करने वाला जो अपराधी है, एक चोर जो है, चोरी कितना भी समझदारी से कर ले, कोई ना कोई ऐसा एक क्लू छोड़ देता है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाती है। लगभग 8 महीने की सेवादारी करने के बाद ये दोनों भूल चुके थे कि अब पुलिस शायद उनको पकड़ना नामुमकिन होगा, पुलिस उनको नहीं पकड़ सकती। आराम से रहने लगे। इनके अंदर जो पकड़ने का डर था, खौफ था, वो शायद निकल चुका था। इसीलिए इस महिला ने कानपुर एक महिला को अचानक फोन किया, क्योंकि पहले से ही इसके जो नंबर हैं वो पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी। सर्विलांस की मदद से इसके जो नंबर है वो फोन जो ट्रेस करने की तरह से इनका जो नंबर ट्रेस किया जा रहा था। अचानक एक दिन 8 महीने के बाद, अभी अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में, इस महिला को किसी महिला से फोन करना पड़ा। तभी अचानक पुलिस ने इसकी फोन कॉल सुन ली। उसके बाद इसको प्लानिंग बनाकर सीधे तरीके से ये मालूम कर लिया कि जो फोन है बागेश्वर धाम महाराज के यहाँ से इसकी लोकेशन निकल रही है, वहां से किया गया है। फौरन टीमें रवाना हुई। आखिर एकदम ढूंढना, इतने बड़े धाम में जहाँ हजारों लाखों लोग रहते हो, वहां एकदम ढूंढना इतना आसान न था। लेकिन पुलिस ने समझदारी से, होशियारी से फौरन दोनों को क्लू से क्लू जोड़कर स्टेप बाय स्टेप दोनों को गिरफ्तार किया। सीधे कानपुर के बिधुना थाना लेकर आई। उसके बाद पति की हत्या के आरोप में सगे भाई और पत्नी को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके